दोस्तों अगर आपको ना एक 25,000 के आसपास कोई स्मार्टफोन चाहिए ना, वैसे तो देखो भाई मार्केट में ना बहुत सारे आपको फोन मिल जाते हैं और हर फोन का ना अपना किसी एक चीज पे फोकस रहता है ज्यादातर। किसी का मतलब डिस्प्ले रहता है, किसी का कैमराज रहते हैं, बैटरी रहती है। लेकिन आज मेरे पास ये जो फोन है ना, ये है Realme 16X। अब इस फोन का किस चीज पे फोकस है और क्या ये फोन आपको बाय करना है या फिर नहीं, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ताकि आप अपना डिसीजन बना पाओ। और इस फोन को हम पिछले भाई कुछ दिनों से प्रॉपर्ली यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इस पर गेमिंग करी है, कैमरा टेस्ट किया है, परफॉर्मेंस टेस्ट करी है और आई थिंक इस फोन का जो मेन यूएसपी है वो है इसका बैटरी, तो उसको भी हमने टेस्ट किया है। तो बिना किसी तरीके भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले इसके भाई अनबॉक्सिंग से ही शुरू करते हैं। और बॉक्स भाई कुछ इस तरह का यहाँ पर आता है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो भाई ऊपर कुछ इसकी मेन स्पेसिफिकेशन है और ये जो मेरे पास कलर है इसमें यहाँ पर है ये ग्लोरी व्हाइट कलर। और बॉक्स कंटेंट की अगर बात करूं तो ऑब्वियसली बात है ऊपर की तरफ आपको एक जो बॉक्स मिलता है मतलब एक और इसमें यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन, साथ में यहाँ पर ऑब्वियसली बात है इसका जो केस आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो फोन है वो कुछ ऐसा यहाँ पर रहेगा। इसको थोड़ी देर में और डिटेल में दिखाऊंगा मैं आपको। और उसके बाद इसके बॉक्स में आपको यहाँ पर एक 45 वॉट का सुपरबुक यहाँ पर चार्जर दिया हुआ है, USB A to USB C केबल है। तो यूजुअल बॉक्स कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। लेकिन बॉक्स के बाद अगर फोन की तरफ आए तो ये है Realme 16X। अब सबसे पहले इसके डिजाइन के बारे में ही बात कर लेते हैं, उसी से शुरू करते हैं क्योंकि वो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब ये जो मेरे पास वेरिएंट है, जैसे मैंने बताया भाई, ये ग्लोरी व्हाइट कलर है और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसके बैक में आपको जो डिजाइन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखेगा। Realme इसको मतलब ब्लूमिंग डिजाइन बोल रहा है। ये अलग अलग एंगल्स पे थोड़ा सा कुछ पैटर्न वगैरह यहाँ पर आपको टेक्सचर दिख जाएगा। तो बैक पर ना एक सॉफ्ट सा शिमर इफेक्ट यहाँ पर है। अब देखो कंपनी के अकॉर्डिंग ना इस डिजाइन में ना 7 मटेरियल लेयर और 6 स्टेप यहाँ पर प्रोसेस यूज हुआ है इस डिजाइन को अचीव करने के लिए। अब वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, लेकिन ओवरऑल डिजाइन दिखने में पर अच्छा डिसेंट सा लग रहा है। बाकी कैमरा मॉड्यूल की बात करो ना तो पीछे की तरफ देख सकते हो 3 यहाँ पर जो कैमरास आपको दिख रहे होंगे वर्टिकली अरेंज्ड है, लेकिन इसमें से जो काम का है वो एक ही है। बाकी जो यहाँ पर 2 कैमरास है, लेकिन डिजाइन वाइज ये काफी मतलब ठीक लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। बाकी इसका जो फ्रेम है वो यहाँ पर आपको देखो बॉक्सी सा मिलता है। और ओवरऑल साइज की बात करूं तो 8.88 mm थिक है, 217 ग्राम के आसपास इसका वेट है। तो ऑब्वियसली ये लाइट वेट फोन नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पर जो आपको बैटरी मिलती है वो आपको मिलती है 7000 mAh की, जो कि काफी अच्छी बात है। बैटरी के बारे में आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इसके जो वेट और मतलब थिकनेस को आपको देखना होगा। बाकी कलर ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये मेरे पास ग्लोरी व्हाइट कलर है। इसके बाद एक इंड्योरेंस ब्राउन यहाँ पर कलर आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। बाकी देखो ड्यूरेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आजकल भाई, मतलब हर जगह पर आप फोन लेकर जाते हो। तो इस फोन में यहाँ पर आपको IP65 की रेटिंग मिलती है। देखो बाहर बारिश हो रही है, लेकिन बारिश में अगर ले जाते हो ना इस फोन को तो थोड़ा बहुत ये सर्वाइव करेगा। बाकी एक अच्छी चीज है कि ये जो फोन है ना मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है, तो शॉक रेजिस्टेंट ये मतलब रहेगा, साथ में गिर या ड्रॉप हो गया तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट झेल लेगा ये। लेकिन देखो अब आते हैं इसके डिस्प्ले पे, जो कि इसके फ्रंट में रहता है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन देखो एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस फोन का जो मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है ना वो इसका डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि हर फोन ना मतलब अलग अलग चीजों पे फोकस करता है। जैसे हमने शुरू में बताया, इस फोन में जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर आपको एमोलेड नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको 6.8 इंचेस का LCD डिस्प्ले दिया हुआ है। ये एमोलेड नहीं है, बट यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है इसके कलर्स वगैरह अच्छे हैं, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। और एक और चीज कि ये HD+ डिस्प्ले है। फुल HD शायद मतलब होना चाहिए था इस प्राइस में, मतलब 20,000-25,000 के आसपास में, बट पिक्सल डेंसिटी इसकी यहाँ पर है 254 ppi की, तो दिखने में ये इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता है। और 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो अगर आप कुछ भी जैसे मतलब सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग वगैरह कर रहे हो या फिर नॉर्मल भी इस फोन को यूज करते हो ना, तो काफी स्मूथ यहाँ पर ये फील होता है। तो उस मामले में मुझे ये सही लगा। ब्राइटनेस यहाँ पर आपको मिलती है, जो हाई ब्राइटनेस मोड रहता है वो रहता है 1200 निट्स की। तो ये जो डिस्प्ले है ना, जैसे मैं बताया भाई, देखो अगर आप इंस्टाग्राम, क्रोम यूज कर रहे हो या फिर जैसे कोई ऐप एनिमेशन वगैरह, तो वहां पर आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा ना काफी सही रहेगा। इवन यहाँ पर जो ऐप एनिमेशन वगैरह है वो भी यहाँ पर काफी स्मूथ रहता है। गेमिंग में भी यहाँ पर ये जो हाई रिफ्रेश रेट है ना, इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो उस मामले में यहाँ पर मुझे लगता है कि डिस्प्ले यहाँ पर ठीक है। आउटडोर में भी इसकी जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काफी सही है, कोई इशू नहीं रहता। तो अगर आप देखो भाई एक एमोलेड या फिर फुल HD डिस्प्ले यहाँ पर आप यूज करते हो ना, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर फील होगा, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। 144 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है उसके हिसाब से यहाँ पर मुझे काफी सही लगा, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। अब डिस्प्ले के अलावा यहाँ पर अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें ना, तो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहां पर आप आराम से कंटेंट वगैरह कंज्यूम करोगे, कोई यहाँ पर आपको इशू नहीं रहेगा। बाकी OTT प्लेटफॉर्म पे जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम पे अगर आप वीडियोस देखते हो तो वहां पर इस फोन में वाइडबैंड L3 का सपोर्ट है, L1 का सपोर्ट नहीं है। तो HD में कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो ओवरऑल मैंने जैसे बताया भाई एक्सपीरियंस है यहाँ पर ठीक है। एक और चीज की इसमें आपको यहाँ पर सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर ही मिलता है, ड्यूल यानी कि स्टीरियो स्पीकर नहीं है। तो अगर आप स्टीरियो स्पीकर यूज करते हो तो वहां से आपको थोड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पर कम मतलब सुनने को मिलेगा, लेकिन डाउन फायरिंग स्पीकर जो है वो यहाँ पर काफी लाउड है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें इस फोन की, तो इस फोन में यहाँ पर MediaTek का Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है। 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है, 5G यहाँ पर ये प्रोसेसर है और 2 यहाँ पर जो परफॉर्मेंस कोर है और यहाँ पर 6 यहाँ पर जो एफिशिएंसी कोर दिए हुए हैं। मैक्सिमम क्लॉक स्पीड यहाँ पर है वो है 2.5 गीगाहर्ट्ज तक की। मेमोरी की बात करें ना तो इसमें यहाँ पर आपको 18 GB की डायनेमिक रैम मिलती है। वो मतलब
एक्सपैंड कर सकते हो उसके बाद है। लेकिन मेरे पास ये जो फोन है ना, इसमें यहाँ पर 6 GB रैम है, LPDDR4X रैम है और 12 GB यहाँ पर एक्सपेंडेबल है, तो 18 GB ये डायनामिक रैम इसलिए बोलते हैं। 256 GB की यहाँ पर इसमें स्टोरेज है। वैसे इसमें आपको यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, तो आप इसमें जो SD कार्ड भी लगा सकते हो 2 TB का। अब इस प्रोसेसर और इस हार्डवेयर के साथ मतलब यहाँ पर AnTuTu में अगर इसके बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो वो आते हैं भाई 6,22,000 के आसपास। तो यहाँ पर डिसेंट स्कोर्स हैं, अपनी जगह नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर रियल लाइफ में परफॉर्मेंस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसमें मैं बोलूँगा कि देखो डेली यूसेज में ना व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, किसी तरह से कोई यहाँ पर इशू नहीं है। मतलब ओवरऑल काफी स्मूथ ही एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा कोई लैग वगैरह भी नहीं दिखा है। इसमें फ्लक्स इंजन है रियलमी का, हमने पिछले कुछ और फोन्स में भी इसको टेस्ट किया हुआ। तो ये बेसिकली ना एक सिस्टम लेवल की ऑप्टिमाइजेशन इंजन है जो ऐप स्विचिंग हो गई, एनिमेशन को थोड़ा और स्मूथ बनाता है, स्क्रॉलिंग थोड़ी और स्मूथ हो जाती है और हैवी एप्लीकेशन को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करके ना मतलब थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। बाकी देखो सॉफ्टवेयर की बात करें ना तो इस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स Realme 7.0 में यहाँ पर ये रन कर रहा है और इसमें Android 16 यहाँ पर दिया हुआ है। और अपडेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर ब्रांड ने बोला है कि 2+3 यानी कि 2 साल के OS अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बाकी AI फीचर्स आपको यहाँ पर हर फोन में आजकल भर भर के मिलने लगे हैं, तो इसमें भी यहाँ पर आपको Google Gemini इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया हुआ है, सर्कल टू सर्च हो गया या इरेजर या फिर AI अल्ट्रा क्लैरिटी। कनेक्टिविटी साइड पे ये एक 5G फोन है, तो ऑब्वियसली बात है 5G के मेजर आपको जितने सारे बैंड्स होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर दिए हैं। परफॉर्मेंस ओवरऑल मेरे को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेमिंग अगर आप करते हो तो इसमें गेमिंग के लिए ना फोन में यहाँ पर GT बूस्ट का एक ऑप्शन है। ये AI बेस्ड परफॉर्मेंस मतलब थोड़ा इनहेंसर है एक तरह से आप बोल सकते हो, ताकि गेमिंग के टाइम पे ना थोड़ा रिसोर्सेज है वो प्रॉपर्ली एलोकेट हो पाए। अब कंपनी के अकॉर्डिंग ये GT मोड ऑन करने पर ना फ्रेम रेट में आपको अराउंड 53% के आसपास जो इंप्रूवमेंट मतलब मिलता है। जैसे BGMI जैसी गेम में यहाँ पर जो मैक्सिमम सेटिंग रहती है, मतलब जो मैक्सिमम फ्रेम रेट मिलते हैं वो है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम और सुपर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, तो यानी कि 60 FPS के आसपास आप गेम खेल पाओगे। और इस मामले में मैं बोलूंगा कि देखो हमने गेमिंग करी तो वहां पर कोई ऐसे फ्रेम ड्रॉप स्टटर वगैरह नहीं दिखा और बहुत देर तक भी गेम करने के बाद हमने ऐसा कुछ हीटिंग वाला भी इशू ऐसा फेस नहीं किया इस फोन में। और बैटरी इसकी अच्छी खासी बड़ी है, तो वो बैटरी ड्रेन भी बहुत ज्यादा ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। वैसे इस फोन में ना यहाँ पर 5300 स्क्वायर mm की यहाँ पर एयर फ्लो जो VC यहाँ पर आपको मिलती है, यानी कि कूलिंग के लिए थोड़ा सा और एफिशिएंट हो जाता है फोन। अब बैटरी जैसे मैंने बताया भाई गेमिंग के टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसे ड्रेन नहीं होती क्योंकि बड़ी बैटरी है, तो इसमें आपको यहाँ पर 7000 mAh की यहाँ पर बैटरी मिलती है। अब फोन के हिसाब से ये सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि हाईलाइटिंग पॉइंट है, क्योंकि ये जो बैटरी है टाइटन बैटरी यहाँ पर मतलब बोलते हैं। बाकी बॉक्स में आपको ऑब्वियसली बात है इसके साथ 45 वॉट का सुपर बूक चार्जर यहाँ पर मिलता है, तो अगर आप भाई बहुत ज्यादा हैवी यूज करते हो ना तो भी आपको यहाँ पर इस बैटरी के साथ 8-9 घंटे का आराम से यहाँ पर जो स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। और यहाँ पर इस फोन के साथ आप 1.5 दिन आराम से चला सकते हो नॉर्मल यूज में भी। अब एक्चुअल बैटरी टेस्ट में ये जो फोन है मॉर्निंग से मैं यहाँ पर इसको यूज कर रहा था, तो सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, कैमरा हमने इसका मतलब जो टेस्ट कर रहे थे या फिर गेमिंग भी हमने यहाँ पर इसमें करी है, तो बाय द एंड ऑफ द डे हमारी फिर भी 20% के आसपास जो बैटरी फिर भी बच जाती है। तो हैवी यूसेज में मतलब आराम से भाई मैंने जैसे बताया भाई 8-9 घंटे का जो SOT आपको मिल सकता है इस फोन के साथ। बाकी चार्जिंग में आपको 45 वॉट की सुपर बूक चार्जिंग मिलती है। बाकी हाँ एक और चीज जो गेमिंग में भी काम आती है और वो है कि इस फोन में आपको यहाँ पर बाईपास चार्जिंग का भी फीचर मिलता है, जो मुझे सही लगा। गेमिंग के टाइम पर अगर आपको चार्जर को कनेक्ट करके रखना है ना, तो डायरेक्टली फोन को जो पावर जो सप्लाई है वो डायरेक्टली मिलती है, तो फोन की बैटरी वैसे भी कंज्यूम नहीं होगी इतनी, तो ये चीज अच्छी है अगर आप गेमिंग करते हो। बट इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है भाई हीटिंग को रिड्यूस करना, ताकि ना मतलब अननेसेसरी बैटरी पे स्ट्रेस नहीं आता। अब रिवर्स चार्जिंग भी यहाँ पर आपको मिलती है 6.5 वॉट के आसपास, आप इससे दूसरे डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हो, तो पावर बैंक की तरह भी यूज हो जाएगा। अब आते हैं भाई देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है इसके भाई कैमराज। अब देखो रेयर में यहाँ पर आपको एक 50 मेगापिक्सल का AI मेन कैमरा मिलता है। इसका जो अपर्चर है वो है f1.8 और फ्रंट में यहाँ पर आपको एक पंच होल डिस्प्ले के साथ जो आपको यहाँ पर कैमरा दिया हुआ है इसमें वो है 8 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर के साथ आता है। अब मेन कैमरा में जो डिफरेंट यहाँ पर कंडीशन में हमने इसको टेस्ट किया है, सबसे पहले यहाँ पर अगर डे लाइट की फोटोज आप देखो तो कुछ यहाँ पर इस तरह से आ रही है, डिटेल्स यहाँ पर अच्छी हैं, शार्पनेस जैसा आप देख सकते हो। HDR में भी यहाँ पर जो हाई डायनेमिक रेंज भी है उसमें भी आप इसके जो फोटोज देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। बाकी पोर्ट्रेट्स में भी एज डिटेक्शन है वो यहाँ पर डिसेंट है, कोई मुझे ऐसा इशू नहीं लगा। स्किन टोन्स भी बोलूँगी काफ़ी डिसेंट ही आई है यहाँ पर, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिला बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक अगर आप स्किन टोन की बात करें तो। ओवरऑल जो डे लाइट में एक्सपीरियंस काफ़ी सही है, लेकिन लो लाइट में जैसे आप देखोगे तो वहाँ पर भी इसकी जो फोटोज़ हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं। बाकी कैमराज का ना मैं अलग से एक इस पर वीडियो डालने का यहाँ पर मतलब कोशिश करूँगा ताकि और डिटेल में अलग से बात कर पाऊँ। बाकी इसके अलावा जो सेल्फी कैमरा है उसकी जो फोटोज़ हैं देख सकते हो, सेल्फी की जो इमेजेस हैं वो कुछ ऐसी आती हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो जो पोर्ट्रेट हो गया या फिर नॉर्मल सेल्फी की फोटोज़ हैं वो काफ़ी सारी हैं। बाकी इसमें आपको बहुत सारे AI के फीचर मिलते हैं। बाकी वीडियोस अगर आप बनाते हो तो एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि इसमें ना आपको यहाँ पर एक ड्यूल व्यू मोड दिया हुआ है, जिससे ना आप फ्रंट और रियर कैमरा साइमल्टेनियसली दोनों यहाँ पर जो कैमरा से वीडियोस खींच सकते हो, तो अपना फेस भी दिखा सकते हो, सामने कोई भी सीन वगैरह वो भी आप व्लॉगिंग के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी सही रहेगा। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मेन रियर कैमरा से यहाँ पर आप
1080p 30 fps तक रिकॉर्ड कर सकते हो। 720p 30 fps भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसके जो वीडियो की जो क्वालिटी है, अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि कैसे इसकी जो वीडियो क्वालिटी है उस हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हो। तो अगर मैं क्विकली बात करूँ इस फोन के बारे में, तो देखो भाई इसमें आपको यहाँ पर बड़ी सी 7000 mAh की बैटरी मिलती है, 45 वॉट की यहाँ पर आपको चार्जिंग मिल रही है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर मिल रहा है, IP65 रेटिंग है, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन इस फोन के साथ है, डिजाइन वगैरह भी यहाँ पर काफी क्लियर है। बाकी गेमिंग में आपको यहाँ पर जैसे बाईपास चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह इसकी यहाँ पर डिसेंट है। लेकिन जैसे मैंने बताया भाई देखो, इस फोन में ना आपको यहाँ पर एक HD+ डिस्प्ले मिलता है और स्टीरियो यहाँ पर जो स्पीकर्स नहीं है, डाउन फायरिंग स्पीकर्स ही है, और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। तो अगर आपका देखो मेन फोकस ना बैटरी पे है, डिजाइन वगैरह आपको मतलब थोड़ा क्लीन सा चाहिए और ओवरऑल डिसेंट एक फोन चाहिए जिसमें आपको सारी चीजें एक तरह से मिल जाए। लेकिन अब बात करते हैं भाई देखो प्राइस की। अब प्राइस जो है इस फोन का, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेड है जितने भी फोन आ रहे हैं वो थोड़े से अभी उनके प्राइस बढ़कर ही आ रहे हैं। तो इस फोन का भी एक मतलब मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा। तो अगर ये फोन आता है भाई देखो 20,000 के आसपास, वैसे तो 20,000 में भी आपको कुछ चीजें बेटर मिल जाएंगी कई फोन में, तो इस सिचुएशन में ना ये जो फोन है कहाँ स्टैंड करता है, तो वो हम अभी कुछ और वीडियोस बनाएंगे, इसको किसी और से भी कंपेयर करेंगे। वैसे आप इस फोन के बारे में क्या यहाँ पर मतलब सोचते हो, इसका प्राइस के बारे में, इसकी जो परफॉर्मेंस के बारे में, या फिर इस फोन का आपको किसी और के साथ यहाँ पर डिटेल में कंपैरिजन देखना हो, या फिर कैमरा कंपैरिजन आपको यहाँ पर देखना हो, तो नीचे आप कमेंट कर देना। कोई भी क्वेश्चन आपके होंगे ना तो वो भी आप नीचे कमेंट कर देना, मैं यहाँ पर इसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये फ़ोन बाय करना हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैंने टैग भी कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह के और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।